हर महादेव। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानपल्लवेनेव वृजिनं सन्तरिष्यसि यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि इस संसार में कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि उसके मन में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई है, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई है, उससे मिलाप करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, तो वह ज्ञान के रास्ते चलकर अवश्य ही मुझे प्राप्त कर सकता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य लगातार पाप करता जाए और उसके बाद सोचे कि मैं ज्ञान प्राप्त करके उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा इस श्लोक का अर्थ बिल्कुल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन होता है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक हो जाता है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावना अमृत की नाव अत्यंत सुगम है, सिर्फ मन में चाह की आवश्यकता है। कई बार हमारे मन में भी यही प्रश्न उठता है कि हमने कितने पाप किए हैं, ना जाने कितने जन्मों से हम पाप करते आ रहे हैं। इस जन्म में भी हमने बहुत से पाप किए होंगे। कभी भगवान की आराधना नहीं की, कभी अच्छे कार्य नहीं किए, लेकिन इनके बावजूद भी यदि किसी के मन में भगवत से मिलने की इच्छा जागृत होती है तो वह ज्ञान प्राप्त करके अवश्य ही आगे बढ़ सकता